पुराणों की कहानियाँ सिर्फ माइथोलॉजी नहीं होती जो किसी टाइम पे घटित हुई होती हैं, बल्कि वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक लिविंग मैप होती है। जैसे हर देवता, हर असुर, हर युद्ध, हर लीला कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा होता है जो हमारे अंदर घटित हो रहा होता है। अब जैसे समुद्र मंथन के बाद जब धन्वंतरी अमृत लेके निकले, तो सबसे पहले असुरों ने वो कलश ले लिया। लेकिन उसी मोमेंट पे अपीयर हुए मोहिनी, मोहिनी के रूप में विष्णु। मोहिनी ने असुरों से कहा कि अरे आप तो बहुत सीधे हो, जो अमृत है वो नीचे बैठ गया है, ऊपर तो सिंपल सा लिक्विड है, वो आप पी लोगे और अमृत देवताओं को चला जाएगा। और असुर मोहिनी की ब्यूटी से इतने ज़्यादा हिप्नोटाइज थे कि उन्होंने सब मान लिया जो मोहिनी ने बोला बिना क्वेश्चन किए। अब यहाँ पे मोहिनी सिर्फ एक फीमेल नहीं है, शी इज़ एन इल्यूजन, डिस्ट्रैक्शन, और यू कैन से अटेंशन हर सेल्फ। और ध्यान दीजिए, असुरों से उन्होंने अमृत छीना नहीं, बल्कि असुरों ने वो अमृत खुद दे दिया उनको। और ये कहानी सच इसलिए भी है क्योंकि मोहिनी आज भी प्रेजेंट है, बस उसका रूप बदलता रहता है। कभी ये सोशल मीडिया डूम स्क्रॉलिंग है, कभी पावर मनी का नशा, कभी ईगो, कभी स्टेटस, कभी कोई रिलेशनशिप। और जो अमृत हम गिव अप कर देते हैं वो होता है हमारा टाइम, हमारा पीस ऑफ माइंड, हमारी अटेंशन, हमारा फोकस। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट भी आता है, क्योंकि वहाँ एक असुर था जो नहीं भटका, स्वर भानु। जब सब मोहिनी को देख रहे थे उसकी नज़र सिर्फ कलश पे थी, लेकिन उसने शॉर्टकट लिया। वो चुपके से देवताओं की लाइन में खड़ा हो गया और उसने छल से अमृत पी लिया। और यही इस कहानी का सबसे डीप मैसेज है, क्योंकि स्वर भानु को अमृत तो मिल गया, लेकिन विष्णु ने उसको दो हिस्सों में काट दिया, एक राहु और दूसरा केतु। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसका मतलब ये है कि अगर शॉर्टकट से, छल से हमने कोई चीज़ अचीव कर ली, लेकिन उसके लिए हम अंदर से तैयार नहीं हैं, तो वो हमें मिल तो गई, लेकिन हो सकता है उसकी वजह से हमारा नुकसान ज़्यादा हो जाए, या वो चीज़ ज़्यादा देर हमारे पास टिक ना पाए। एंड हु नोज, इट माइट एंड अप ब्रेकिंग यू mentally, emotionally. So what do you think? Who is the Mohini in your life?